मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा और ये VVI क्वेश्चंस हैं आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 2026 में। यह मेरा पर्सनल नोट्स हैं जिसे मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। इसमें से निश्चित रूप से 30 से 40 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से इस नोट्स में से ही पूछा जाएगा। हर बार पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था और इसे मैं 2 पार्ट में दूंगा। पार्ट 1 में रहेगा क्वेश्चन 1 से 50 तक और फिर सेकंड पार्ट में 51 से 100 या 111 तक क्वेश्चन दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज अ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज अ बेस ऑफ। कह रहे हैं कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग किसका बेस है? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन। केवल क्वेश्चन और आंसर दिए हैं हम। इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता का बेस है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग भारतीय सभ्यता का बेस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फराओज वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट डैश। फराओज कहाँ के रूलर थे, कहाँ के शासक थे? फराओज इजिप्ट के शासक थे, मिस्र के शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। भारतीय ख्याति जो है इमूवेबल है। भारतीय ख्याति इमूवेबल है अर्थात अचल है। अडिग कह सकते हैं या स्थिर कह सकते हैं, इमूवेबल। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो पहले तो आध्यात्मिक लीडर थे, बाद में राजनीतिक के रूप में जाने गए? महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटेन बाय। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मन जो है एक चंचल पक्षी की तरह होता है जो जितना पाता है उतना चाहता है। क्या हो जाएगा आंसर? बर्ड्स। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है द वर्ड फेमस एटिक। द वर्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। एटिक ATTIC एटिक वर्ड जो है किस सिविलाइजेशन से लिया गया है? ग्रीस से लिया गया है। किससे लिया गया? ग्रीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषिज। आंसर हो जाएगा ऋषि। यानी त्याग की भावना किस में होती है? किसकी आत्माओं में त्याग की भावना होती है? ऋषि मुनि में। ऋषि हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। किस चीज़ का आविष्कार हमारे विकास में एक माइलस्टोन के रूप में साबित हुआ? वो है आग, फायर। आग का आविष्कार जो है हमारे विकास में अहम भूमिका निभाया, जिसको हम लोग माइलस्टोन के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 डैश लेड नोमेडिक लाइफ। कौन जो है नोमेडिक लाइफ व्यतीत करता है? मैन। इसका आंसर हो जाएगा मैन। मैन लेड नोमेडिक लाइफ।
गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश। गांधी जी चंपारण कब गए? इसका आंसर हो जाएगा 1917। गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भाषण कब दिए थे? 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में अपना भाषण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? इसमें आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना रोल मॉडल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान राष्ट्रवादी थे। नेशनलिस्ट, ग्रेट नेशनलिस्ट, क्या हो जाएगा? नेशनलिस्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ लॉयलिटी ऑफ द। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज को साक्षी मान करके शपथ लिए? कॉन्स्टिट्यूशन। किसको मान करके शपथ लिए? साक्षी कॉन्स्टिट्यूशन, इन संविधान को साक्षी मान करके डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिए जब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में राष्ट्रपति के पद पर चुने गए थे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज। नानू काका के लिए कौन दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिससे वह मिलने के लिए योजना बनाया? द वेलफेयर मिनिस्टर। कौन था? द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री। वेलफेयर मिनिस्टर मीन्स होता है कल्याण मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम। नानू काका दिल्ली आ रहे हैं किससे मिलने के लिए? मिनिस्टर से मिलने के लिए, मंत्री, मिनिस्टर। रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम किसका पुत्र था? रतिराम सोहनलाल रतिराम का पुत्र था। रतिराम सोहनलाल रतिराम का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर मालगांवकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन। मनोहर मालगांवकर जो लेखक थे, ये पिंच ऑफ हैसनफ के जो लेखक थे मनोहर मालगांवकर, वह किस स्थिति में थे? वे थे अंडर सेक्रेटरी, आवर सचिव के अंदर काम करते थे, प्रोबेशन पीरियड में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नानू काका वाज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ। नानू काका में क्या यूनिक क्वालिटी था? नानू काका में यूनिक क्वालिटी था टेलिंग लाइज का, इसलिए आंसर हो जाएगा टेलिंग लाइज, झूठ बोलना। यानी झूठ बोलने का जो है नानू काका में एक यूनिक क्वालिटी था। झूठ को इस तरह से बोलते थे कि वह सत्य जान पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। नानू काका हैज टू मीट अ मिनिस्टर इन द डैश। नानू काका एक मंत्री से मिलने गए, कहाँ गए? नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक, उत्तरी खंड में गए मिलने के लिए, नॉर्थ ब्लॉक में। नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज। नानू काका कितने दिन रुकने के लिए गए दिल्ली? 2 और 3 डेज। 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है?
एक शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा है। पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। डैश वाज अ ग्रेट ओरेटर। कौन एक महान वक्ता थे? आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जे.आर। मार्टिन लूथर किंग जे.आर एक महान वक्ता थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपेलिंग। कह रहे हैं कि कंडीशन जो है किसकी स्थिति अपील करने योग्य थी? निग्रोज। निग्रो जाति के लोगों का जीवन बहुत ही दयनीय था, इसलिए निग्रो जाति के लिए मार्टिन लूथर किंग जे.आर आवाज उठाते थे। 26। मार्टिन लूथर किंग जे.आर बिलोंग टू। मार्टिन लूथर किंग जे.आर कहाँ से बिलोंग करते थे? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। MLK जे.आर मार्टिन लूथर किंग जे.आर delivered his speech in वाशिंगटन डीसी इन अगस्त। वाशिंगटन डीसी में मार्टिन लूथर किंग जे.आर अपना भाषण कब दिए थे? भाषण कब दिए थे? 28 अगस्त 1963 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग जे.आर अपना भाषण डिलीवर्ड किए थे, भाषण दिए थे। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू MLK जे.आर। मार्टिन लूथर किंग जे.आर को शांति का नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1964 ईस्वी में दिया गया। मार्टिन लूथर किंग जे.आर को 1964 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। 1964 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 29। डैश इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा जगह ऐसा है जो डेजर्ट है, मरुभूमि है? मिसिसिपी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिसिसिपी एक ऐसा जगह है जहाँ जो मरुभूमि है, वहाँ उपज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर है 30 में कहा गया है मार्टिन लूथर किंग जे.आर वाज ए। मार्टिन लूथर किंग जे.आर एक क्या थे? सिविल राइट एक्टिविस्ट। क्या थे? सिविल राइट एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट। बर्ट्रांड रसेल वाज अ फिलोसफर एंड ए डैश। बर्ट्रांड रसेल जो हैं फ्री इज द प्रेस का ये हैं राइटर बर्ट्रांड रसेल। बर्ट्रांड रसेल एक फिलोसफर तो थे ही, और क्या थे? एक हिस्टीरियन थे। क्या थे? हिस्टीरियन, ऐतिहासिज्ञ, इतिहास विषय के जानकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सिविलाइजेशन टॉट अस टू। सिविलाइजेशन टॉट अस टू। सभ्यता हमें क्या सिखाती है? बी अ ह्यूमन। सभ्यता हमें एक मानव बनना सिखाती है। बी अ ह्यूमन। द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन। किस चीज़ का आविष्कार हमें एक जगह रहना सिखलाती है? एग्रीकल्चर। इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर, कृषि का विकास। कृषि का आविष्कार हमें एक जगह एकत्रित होकर के रहने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 है, सेइबेई वाज अ डैश जापानीज बॉय। सेइबेई एक जापान के तो लड़का थे ही, और ये कितने साल के थे? 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल, 12 ईयर्स ओल्ड। सेइबेई जो थे 12 साल के लड़के थे। सेइबेई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सेइबेई को किस चीज़ में इंटरेस्ट था? गॉड्स में। वो कलेक्ट करते थे, लौकी को कलेक्ट करते थे। इसे जापान की भाषा में तुम्बा कहा जाता है, यहाँ पर आप लौकी कह सकते हैं। इंडिया में लौकी कलेक्ट करने का उसमें प्रवृत्ति था। द कॉरियो डीलर पेड डैश फॉर गार्ड। कॉरियो डीलर जो थे उस गार्ड को कितना पे किए? 50 येन, 50 रुपये। कॉरियो डीलर सेवे के द्वारा बनाए गए गार्ड्स लौकी को, तुम्बा को 50 रुपये पेड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवई बॉट ए डैश गार्ड्स फ्रॉम ओल्ड ओमेन। एक बूढ़ी औरत से सेवई जो है एक लौकी खरीदा, जो क्या था? वो 5 इंच का था, 5 इंच का लौकी खरीदा, छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे सेवई वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। किस शिक्षक के द्वारा, यानी किस विषय के शिक्षक के द्वारा सेवई क्लास में रंगे हाथों पकड़ा गया? इथिक के टीचर थे, नैतिक शिक्षा। इथिक के टीचर थे, किस विषय के शिक्षक थे? इथिक्स, नैतिक शिक्षा के शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवई रीड एट डैश स्कूल। सेवई किस स्कूल में पढ़ते थे? आंसर हो जाएगा प्राइमरी स्कूल। सेवई प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, नहीं प्राइमरी। सेवई रीड्स एट प्राइमरी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सेवई's फादर वर्कड एट डैश शॉप। सेवई के पिता किस दुकान में काम करते थे? आंसर हो जाएगा कारपेंटर। बढ़ई के दुकान में काम करते थे, बढ़ई का काम करते थे, कारपेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, द टीचर गेव सेवई's confiscated guard टू एन ओल्ड पोर्टर। किसको दे दिए? पोर्टर को दे दिए, कुली को दे दिए। शिक्षक जो सेवई से तुम्बा पकड़ा था, तुम्बा कन्फिस्केटेड किया था, अर्थात तो उसे ले लिया गया था क्लास में, वो तुम्बा किसको दे दिया गया? एक बूढ़ा कुली को, एन ओल्ड पोर्टर को, कुली को। पोर्टर मीन्स होता है कुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, द पोर्टर सोल्ड द गार्ड टू। पोर्टर जो कॉरियर डीलर को कितना में बेच दिया उस गार्ड्स को? 50 येन में, 50 रुपये में। जापान के पैसे को येन कहा जाता है, 50 येन। ये जापानीज कहानी है, सेवई जापानीज स्टोरी है। द आर्टिस्ट शिगा नाओया के द्वारा लिखा गया है। द कॉरियो डीलर सोल्ड द गार्ड्स टू अ कलेक्टर फॉर येन। अब कॉरियो डीलर जो है क्या करता है? उसे बेच देता है कलेक्टर को, संग्राहक को। कितने रुपये में बेचता है कॉरियो डीलर? 600 येन, 600 रुपये में बेच देता है। 50 रुपये में ओल्ड ओमेन से खरीदता है। होता क्या कि स्कूल में जो टीचर ले लिए थे सेवे का लौकी, उस लौकी को एक बूढ़ा कुली को दे दिया गया। बूढ़ा कुली जो कॉरियो डीलर को बेच दिया 50 रुपये में। कॉरियो डीलर एक कलेक्टर को बेच देता है 600 येन में, 600 रुपये में, 600 येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, द आर्टिस्ट इज ए डैश। द आर्टिस्ट क्या है? द आर्टिस्ट है, आंसर हो जाएगा शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा। द
द आर्टिस्ट है शॉर्ट स्टोरी। द आर्टिस्ट क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, ये सारे क्वेश्चंस भी आए हैं और ये नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को दिया हूँ। 45 में कहा गया है, इन बांग्लादेश डैश इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स। बांग्लादेश में एक फेरी टेल्स हैं जो कहाँ है, रपटोका में। रपटोका, RUPTHOK, रपटोका। बांग्लादेश में रपटोका है जहाँ एक फेरी टेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जनरली अ प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। खास करके एक प्रेग्नेंट वोमेन को, बच्चों को जन्म देने के लिए कहाँ भेजा जाता है, पेरेंट्स हाउस, माता पिता के घर। कहाँ भेजा जाता है, पेरेंट्स हाउस, माता पिता के घर भेजा जाता है। या बांग्लादेश, पाकिस्तान या इंडिया में भी इस तरह का रीति रिवाज चलता है। जब लड़की की शादी होती है और वो ससुराल जाते हैं, फिर वहाँ प्रेग्नेंट होती है, तो अंतिम माह में 8वें या 9वें महीने में जब बच्चे को जन्म देने की स्थिति आती है तो उसे अपने मायके भेजा जाता है। वहीं पर स्वतंत्र रूप से रहते हुए बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जर्मन ग्रीर इज एन डैश राइटर। जर्मन ग्रीर कहाँ के राइटर हैं, ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। जर्मन ग्रीर इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर, ऑस्ट्रेलिया के राइटर हैं जर्मन ग्रीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर इज। समाचार पत्र का प्रथम सोर्स क्या है, एडवर्टाइजमेंट। समाचार पत्र का प्रथम सोर्स जो है एडवर्टाइजमेंट है, प्रचार है। आमदनी का प्रथम स्रोत प्रचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है, फोर्टी नाइन में है, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर। और दूसरा उसका आमदनी के स्रोत का, न्यूज़पेपर का आमदनी के स्रोत का दूसरा आधार क्या है, द वेल्थ ऑफ अ ऑनर। दूसरा आधार है मालिक की संपत्ति। लास्ट क्वेश्चन है, द डैश कैन मेक एज ब्रेक रिप्यूटेशन। द मैन कैन मेक एज ब्रेक रिप्यूटेशन। आंसर हो जाएगा मैन। आदमी जो हैं अपने रिप्यूटेशन को तोड़ देते हैं। इस तरह से 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस जो मैं VB या ऑब्जेक्टिव दिया हूँ, जो एक नोट के रूप में है, जो पर्सनल नोट्स हैं, इसमें से निश्चित रूप से 25 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। ये पार्ट 1 का वीडियो है और फिर मैं सेकेंड पार्ट में 51 से 111 तक क्वेश्चन दूंगा। केवल आप लोगों को यही दोनों पार्ट का क्वेश्चंस पढ़ लेना है। टेक्स्ट बुक से जो 40 क्वेश्चन रहता है निश्चित रूप से आप आसानी से बना सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।